हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं छोटे छोटे सेंटेंसेस लेकर आई हूँ और उस सेंटेंस के मैं एक एक चीज़ बताऊँगी। यानी कि ये जो वीडियो है आज की वो बहुत ही बिगनर्स के लिए है। आपको अगर बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, मैंने इसे देखा है। मैंने इसे देखा है तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे, आई हैव सीन इट। आई, मैंने की इंग्लिश होती है आई हैव सीन यानी कि देखा है, इट यानी कि इसे। मैंने इसे देखा है, आई हैव सीन इट। मैंने इसे देखा है, आई हैव सीन इट। मूव टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट सेंटेंस इज, जैसे कि अगर आपको किसी को कहना हो ये तुमने किया है। जैसे कि अक्सर हम लोग बोला करते हैं, जैसे कि गुस्से में है और कहना हो ये तुमने किया है, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? देखिए, ये की इंग्लिश होती है इट, तुमने की इंग्लिश होती है यू, किया है यानी कि हैव डन। तो कंप्लीट कैसे बोलेंगे? यू हैव डन इट, यू हैव डन इट। ये तुमने किया है, यू हैव डन इट। मूव टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट सेंटेंस इज, जैसे कि अगर आपको किसी को कहना हो कौन सोया है। देख सकते होंगे आप यहाँ पर पिक्चर पे कोई सो रहा है और आपको अगर पूछना है कौन सोया है तो आप कैसे बोलेंगे इसको? आप बोलेंगे हु हैज़ स्लेप्ट। हु की इंग्लिश होती है कौन, हैज़ स्लेप्ट यानी कि सोया है। कौन सोया है? हु हैज़ स्लेप्ट, हु हैज़ स्लेप्ट, हु हैज़ स्लेप्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म लगती है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्लीप की थर्ड फॉर्म क्या होती है? स्लेप्ट। मूव टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट सेंटेंस इज, वो चली गई है। वो चली गई है। वो की इंग्लिश होगी शी, क्योंकि यहाँ पर लड़की की बात हो रही है तो यहाँ पर आप शी का प्रयोग करेंगे। चली गई है यानी कि हैज़ गॉन। वो चली गई है, शी हैज़ गॉन। गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, गो वेंट गॉन, शी हैज़ गॉन। वो चली गई है, शी हैज़ गॉन, शी हैज़ गॉन। वो चली गई है। मूव टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट सेंटेंस इज, जैसे कि अगर आपको किसी से पूछना है, कहना है क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है, तो आप कैसे बोलेंगे इसको इंग्लिश में? आप बोलेंगे व्हाट हैज़ हैपेंड। क्या की इंग्लिश होती है व्हाट, हुआ है हैज़ हैपेंड। हैपन की थर्ड फॉर्म होती है हैपेंड। व्हाट हैज़ हैपेंड, क्या हुआ है, व्हाट हैज़ हैपेंड। मूव टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट सेंटेंस इज, यहाँ पर आप देख पाएंगे एक लड़की रो रही है। तो यहाँ पर जैसे कि सेंटेंस है वो रोई है, वो रोई है, तो आप इसको कैसे बोलेंगे? शी हैज़ वेप्ट, शी हैज़ वेप्ट। वीप की थर्ड फॉर्म होती है वेप्ट। वो की इंग्लिश होगी शी, क्योंकि यहाँ पर लड़की की बात हो रही है, रोई है, हैज़ वेप्ट। वो रोई है, शी हैज़ वेप्ट। वो रोई है, शी हैज़ वेप्ट, शी हैज़ वेप्ट। मूव टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट सेंटेंस इज, जैसे कि यहाँ पर आप पिक्चर से रिलेट भी कर पाएंगे। यहाँ पर कोई भाग रहा है तो यहाँ पर एक सेंटेंस है, वाक्य है वो भाग गया है। वो भाग गया है, तो आप इसको कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे ही हैज़ रन। वो की इंग्लिश होगी ही, क्योंकि यहाँ पर लड़की की बात हो रही है। भाग गया है, हैज़ रन। ही हैज़ रन, वो भाग गया है, ही हैज़ रन। मूव टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट सेंटेंस इज, जैसे कि अगर आपको किसी को कहना हो हमने पा लिया है। जैसे कि अगर आप कुछ चाहते हैं और वो आपको मिल जाए या फिर आपने प्राप्त कर लिया, तो आप यहाँ पर कहेंगे हमने पा लिया है। तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे वी हैव गॉट। हमने की इंग्लिश होती है वी, पा लिया है हैव गॉट। वी हैव गॉट, हमने पा लिया है, वी हैव गॉट। मूव टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट सेंटेंस इज, यहाँ पर आप पिक्चर से रिलेट भी कर पाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक पंछी उड़ के जा रहा है। यानी कि यहाँ पर कोई एक बर्ड है वो उड़ के जा रही है कहीं पर। फॉर एग्जाम्पल, पक्षी उड़ गया है, पंछी उड़ गया है, तो आप इसको कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे बर्ड हैज़ फ्लोन। पंछी की इंग्लिश होती है बर्ड, उड़ गया है, हैज़ फ्लोन। फ्लॉन, हैज़ फ्लॉन, पंछी उड़ गया है, बर्ड हैज़ फ्लॉन। मूव टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट सेंटेंस इज, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कोई गाना गा रहा है। कोई गाना गा रहा है
तो अगर उसको कहना है मैं गा चुका हूँ, मैं गा चुका हूँ, तो आप इसको कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई हैव संग, आई हैव संग। मैं की इंग्लिश होती है आई के साथ हमेशा प्लूरल आता है, तो यहाँ पर आएगा हैव। मैं गा चुका हूँ, मैं गा चुका हूँ, गा चुका की इंग्लिश होती है हैव संग। मैं की इंग्लिश होगी आई, मैं गा चुका हूँ, आई हैव संग। मूव टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट सेंटेंस इज वह जान गए हैं, वह जान गए हैं, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे दे हैव नोन। वे की इंग्लिश होती है दे के साथ हमेशा हैव आता है। वह जान गए हैं, जान गए हैं, हैव नोन, वह जान गए हैं, दे हैव नोन, दे हैव नोन। मूव टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट सेंटेंस इज उसने सुना है। जैसे कि अगर आपको किसी को कहना हो उसने सुना है, उसने सुना है, तो आप इसको कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे शी हैज़ हर्ड, शी हैज़ हर्ड, शी हैज़ हर्ड, उसने सुना है। मूव टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट सेंटेंस इज, यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर कोई हंस रहा है, यहाँ पर दो लोग हंस रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आपको कहना हो वह हंसे हैं, वह हंसे हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे वो चुपके चुपके हंस रहे हैं और आपने देख लिया हो और आपको कहना हो वह हंसे हैं, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे दे हैव लाफ्ड, दे हैव लाफ्ड, वह हंसे हैं। वह की इंग्लिश होती है दे, हंसे हैं हैव लाफ्ड, वह हंसे हैं, दे हैव लाफ्ड। मूव टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट सेंटेंस इज मैंने लिया है। जैसे कि अगर आपको किसी ने पूछा है किसने लिया है ये, और आपने कहा मैंने लिया है, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव टेकन। मैंने की इंग्लिश होती है आई, लिया है हैव टेकन, मैंने लिया है आई हैव टेकन, मैंने लिया है आई हैव टेकन, आई हैव टेकन, आई हैव टेकन। मूव टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट सेंटेंस इज, यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे होंगे यहाँ पर जल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आपको किसी को कहना हो ये जल गया है, ये जल गया है, तो आप इसको कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे इट हैज़ बर्न्ड। ये की इंग्लिश होती है इट, जल गया है, हैज़ बर्न्ड, ये जल गया है, इट हैज़ बर्न्ड, इट हैज़ बर्न्ड। मूव टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट सेंटेंस इज, जैसे कि अगर आपको किसी से पूछना है क्या तुम चले गए, क्या तुम चले गए, जैसे कि अगर आपको किसी से कहना है, पूछना है क्या तुम चले गए, तो आप इसको कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे हैव यू गॉन, हैव यू गॉन। क्या तुम की इंग्लिश होगी हैव यू, गॉन यानी कि चले गए, क्या तुम चले गए, हैव यू गॉन, क्या तुम चले गए, हैव यू गॉन, हैव यू गॉन, क्या तुम चले गए। मूव टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट सेंटेंस इज क्या उसने बोला है, क्या उसने बोला है, तो आप इसको कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे हैज़ ही स्पोकन, हैज़ ही स्पोकन। उसने बोला है कि इंग्लिश होगी ही हैज़ स्पोकन, क्या उसने बोला है, हैज़ ही स्पोकन। हैज़ ही की इंग्लिश होगी क्या उसने बोला है, स्पोकन, हैज़ ही स्पोकन। मूव टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट सेंटेंस इज, जैसे कि अगर आपको किसी को कहना हो मैं खा चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ, तो आप इसको कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई हैव ईटन, आई हैव ईटन। ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन, ईट एट ईटन। मैं की इंग्लिश होगी आई, खा चुका हूँ हैव ईटन, आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटन। मूव टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट सेंटेंस इज क्या उसने झूठ कहा है, क्या उसने झूठ कहा है, तो आप इसको कैसे बोलेंगे? आप यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे, हैज़ ही लाइड, हैज़ ही लाइड। क्या उसने की इंग्लिश होगी हैज़ ही, झूठ बोला है, झूठ कहा है, तो आप कैसे बोलेंगे? लाइड, हैज़ ही लाइड, हैज़ ही लाइड। क्या उसने झूठ कहा है, हैज़ ही लाइड। मूव टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट सेंटेंस इज हम जीत गए हैं। जैसे कि अगर आप जीत गए हो और आपको कहना हो हम जीत गए हैं, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे वी हैव वॉन, वी हैव वॉन, वी हैव वॉन। दैट्स ऑल टुडेज वीडियो।
If you think it's useful, so don't forget to like, share and subscribe to this channel. Thank you.